मरियम ने यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने लिया है, जिसमें इन्होंने बताया है प्रोजेस्टेरॉन लेवल के हवाले से। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स करवाना भी ज़रूरी है, यानी ये पूछना चाह रही हैं कि हार्मोन्स टेस्ट में जैसे टीएसएच, एफएसएच, एलएच, थायराइड, ये सारा मैंने बताया है, तो उसमें एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। ये उसके बारे में पूछ रही हैं कि ये ज़रूरी है अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो या फिर केमिकल प्रेगनेंसी का इशू हो। देखें, सबसे पहले मरियम, मैंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पे बताया है कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो सबसे सस्ता इलाज या यूं कह लें सबसे सस्ता टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसमें आप क्या देखेंगी कि आपकी यूट्रस नॉर्मल है, क्योंकि मेरे पास केसेस आ रहे हैं आजकल यूट्रस स्मॉल के। दूसरा, आप देखेंगी कि ओवरीज नॉर्मल है, क्योंकि मेरे पास स्मॉल ओवरीज के साथ साथ मल्टीपल फॉलिकल्स के ओवरीज के रिपोर्ट्स बहुत आ रही हैं, क्योंकि मैं करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेंसी में डायरेक्ट रिपोर्ट्स आती हैं। अब उन रिपोर्ट्स को टैली करके मैं पेशेंट से बात करती हूँ, उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तीसरा मसला आप देखेंगी कि मल्टीपल फॉलिकल या डायरेक्ट पीसीओएस तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीजें भी आप देख सकती हैं, जैसे कि फाइब्राइड तो नहीं है, कोई रसोली तो नहीं बनी हुई इंटरनल वॉल एक्सटर्नल वॉल पे। ये सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आराम से पता चल जाएंगी और उसके लिए टीवीएस कराने की भी जरूरत नहीं है। टीवीएस ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ये होता है कि इंटरनल जो है मशीन डाल के जो है देखी जाती है कि अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर का अल्ट्रासाउंड भी करवा रही हैं तो ये चीजें आप इजीली दे सकती हैं अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में आईडीसी का अल्ट्रासाउंड मौजूद है। आईडीसी एक लैब का नाम है, वो पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल होती है, बड़े शहरों में। या फिर आपके पास अच्छी गायनेकोलॉजी या अच्छी लैब मौजूद है जहां पर ये सारी चीजें बताएं। जब आप अल्ट्रासाउंड से मुतमईन हो जाएं, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी अगर मुझे इस पे अच्छे फीडबैक्स आए और आप लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल रिपोर्ट पढ़ना सिखाएं। मैं एक एक चीज आप लोगों को सिखाऊंगी कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए और आपकी रिपोर्ट में क्या है, ताकि सारी लड़कियां घर बैठे खुद रिपोर्ट्स पढ़ें, ना कि धक्के खाएं, लाइनों में खड़ी हों, डॉक्टर से पूछती फिरें हमें क्या हुआ है। और मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि 99% डॉक्टर्स बताती ही नहीं आपको मसला क्या है। उठाया पर्चा, लिखी 10 गोलियां लिजरा और क्या कहते हैं अपना डाइन 35 और ये सारे 3-4 मेडिसिन नाम है, भी तो मैं जज्बात में आ गए, नाम भी मुझे नहीं आ रहे, जो हर वक्त यही लिखती हैं ये लोग, मुझे ही याद करवा दिए लड़कियों ने बता बता के। अब क्या है कि अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ ली, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है मरियम, सब कुछ नॉर्मल है। मरियम से मुखातिब हो रही हूँ मैं, और जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं मैं सबसे मुखातिब हूँ। दूसरी बात क्या करनी है आपने, जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप फील बेटर, ठीक है, कोई लिकोरिया नहीं है, कोई पीरियड्स का मसला नहीं है, फ्लो वैसा ही है जो शादी से पहले था, सब कुछ ठीक है। अब आ जाए हस्बैंड की तरफ। चले, मैं तो ठीक हूँ, मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं, एग्स भी बन रहे हैं, अब आप अपनी